हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर द एक्सेल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रेम कुमार और हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल के कुछ फंक्शंस जो कि इनबिल्ट हैं एक्सेल में। हम में से बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो मैंने ये बनाया है ताकि वीडियो बनाया है जिससे कि हर कोई सीख सके और उसको अपने डेली यूज़ में जिस उससे बेनिफिट ले सके। तो लेट्स स्टार्ट। हम हमने आज कुछ फंक्शंस चूज़ किए हैं। ये टोटल 16 फंक्शंस हैं एक्सेल के जिसपे हम आज सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला है एवीएस। एवीएस क्या है दोस्तों? जब हम कोई डेटा है हमारे पास, सपोज, ठीक है, अभी कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है, मे बी कुछ बहुत सारा डेटा है हमारे पास, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें उनको टोटल करना है। तो हम जब टोटल करने जाते हैं, जस्ट एग्जांपल, हम 20 यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 56 और यहाँ पे 79 और यहाँ पे 80। अब आप देखेंगे, इसको मैं टोटल करूँगा, ठीक है। टोटल टोटल किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है टोटल का, ठीक है, ये मैंने टोटल को येलो से वो कर दिया है, कलर कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कोई प्लस में है, कोई डेटा माइनस में है, ठीक है। अब इसका टोटल कितना आ रहा है हमारा? 20 आ रहा है। अब चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से ये 20 दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें जो -20 लिखा है, -20 की जगह पे जस्ट हमें 20 चाहिए। हमें 20 को ऐड करना है। दैट मीन्स कि मैं 20, 30, 45, 56, 79 और 80 को ऐड करना है। हमें -20 को ऐड नहीं करना है, हमें -45 को नहीं, 45 को ऐड करना है। -20 की जगह पे 20 ऐड करना है, ना कि -20। अगर इसको करेंगे तो हमारा टोटल जो आता है 20 आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें डेटा मिलेगा। हम इसको सपोज अगर कहीं पे फॉर्मूला लगा हुआ है, हमें या हमें जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको छेड़ना नहीं है, फिर भी हमें वो अपना जो रिक्वायरमेंट है उससे वो निकालनी है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा। हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मूला आता है एबीएस। तो हम स्टार्ट करते हैं। एबीएस फॉर्मूला आप देख रहे होंगे ऑलरेडी इसमें आ रहा है। जस्ट टैब दबाएंगे, अदरवाइज ब्रैकेट ओपन करेंगे। जिस डेटा को हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चाहिए, उस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। कुछ -20 है, इसको मुझे देना है, करेक्ट। अब फॉर्मूला ऐसा लगाना है हमें कि जिससे कि क्या हो कि अगर प्लस में है तो भी प्लस में रहे, माइनस है तो भी हमें प्लस में ही दिखाए, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया और ये माइनस से प्लस को हटा देगा, खाली सॉरी माइनस को हटा के खाली प्लस लाएगा, तो इसमें क्या करेगा? इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि माइनस को हटा प्लस को हटा के माइनस डाल दे। तो इसलिए हम एबीएस में क्या होता है कि चाहे जो भी डेटा है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेके देता है, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो। अगर 20 है तो 20 ला के देगा, -20 है तो भी 20 ला के देगा, ठीक है। तो वो है ये फॉर्मूला। अब हमने सेलेक्ट कर लिया, अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, क्लोज करके हमने एंटर मार दिया। अब यही वाला फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया सब में, करेक्ट। मैंने सब में फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है। अब दोबारा से मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और देखो आप कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 310। दैट मीन्स अगर हम माइनस करके गए तो इसका टोटल आया है 20, और अगर हमने माइनस को हटा दिया, सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट किया, तो हमारा 310। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया, फॉर्मूला टाइप किया, एबीएस सेलेक्ट किया वो डेटा जहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा है, जो कि माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, लेकिन हमें उसको सिर्फ वहाँ से नंबर उठा के लाना है जो कि प्लस में होगा, ठीक है। तो हमने यूज़ किया एबीएस फार्मूले का, एबीएस फंक्शन का, जिससे कि हमारा निकल के आ गया। अब ये माइनस में है तो यहाँ से क्या किया, इसमें माइनस हटा दिया, प्लस में है तो एज इट इज रहने दिया, ठीक है। तो ये माइनस को हटाता है, ठीक है, ये माइनस को हटा देता है। जो भी अगर माइनस में अगर कोई फिगर आपका आ रहा है और आपको माइनस में नहीं चाहिए, उसको प्लस में चाहिए, तो उसका तरीका ये है कि आप उससे इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब आते हैं हम फॉर्मूला नंबर 2, कैर। इसको हम चार बोल सकते हैं या कैर बोल सकते हैं, कैरेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये आता है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैं इसको कर देता हूँ ये लो। अब तो फॉर्मूला है CAR, या तो आप इसको चार बोल सकते हैं या कैर बोल सकते हैं। अब ये करता क्या है, सपोज मुझे जैसे सीरियल नंबर चाहिए 1 2 3, इस तरह से हमें चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट रो का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमें सपोज एक नंबर मिल जाता है 1 2 3, इस तरह से हमें नंबर मिल जाता है। ठीक है, और इसको हम ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं, तो हमें सीक्वेंस में नंबर देता है। बट अगर हम मुझे जो सीरियल नंबर है वो ABC चाहिए, तो इस केस में क्या ये वाला फंडा काम करेगा? अब देखो करके, इसमें क्या आ रहा है, जो आपका BC था उसी को उसने दोबारा से BC रिपीट कर दिया, इसने D और E नहीं लाया। जबकि इसमें हमने किया तो यहाँ से जब किया तो इस तीन के बाद का 4 और 5 आया, देख सकते हो आप दोनों में डिफरेंस। तो हमें यही चीज़ करना है यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमें यही ला के देगा। तो वैसे तो इस फॉर्मूले में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो सिम्बॉल्स है, नॉर्मल सिम्बॉल्स आप देखते होंगे, स्लैश का, माइनस का, ये सारे सिम्बॉल्स आते हैं इसमें, बट वो उनका नंबर अलग अलग डिफाइंड होता है। कैरेक्टर में सपोज अगर 1 है, अब आपको देखना है कि कैरेक्टर 1 अगर होगा तो कौन सा सिंबल आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, उसी तरह से आप नंबर बढ़ाते जाओ। ठीक है, नंबर बढ़ाते जाओ और फॉर्मूला चेक करते जाओ कि क्या आ रहा है। देखो अभी ये वाला सिंबल आ रहा है नंबर 2 पे, कैरेक्टर 2 क्या है, ये है। कैरेक्टर 3 क्या है, ये है। ठीक इसी तरह से कैरेक्टर 4 ये वाला सिंबल है। ठीक है, इस तरह से हर कैरेक्टर का अलग अलग सिंबल है। ओके, तो इसी सीक्वेंस में आता है हमारा 65। अब देखो, अब 65 में क्या आया, ए। ठीक है, 65 में ए। 66 में क्या आएगा, ये 65 था, 65 में ए आ रहा है। अगर इसको मैं 66 कर दूंगा तो क्या आएगा, बी। अब उसके बाद 67 कर दूंगा तो क्या आएगा, सी। अब देख लीजिए आप, अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा और नीचे तक ड्रैग डाउन करूंगा। अब देखते जाओगे क्या आ रहा है, 81 पे क्यू आ गया। इस तरह से और आगे बढ़ेंगे तो ये हमें इसी तरह से जेड तक लेके जाएगा। आप देख सकते हो इस तरह से ये हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। अब सॉरी, यहाँ पे मैंने वो नहीं किया, ड्रैग नहीं किया, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब देख सकते हो जेड तक 90 तक आ रहा है, जेड तक। ठीक है, इस तरह से हम देखा कि जेड तक का अगर हमें सीक्वेंस में लेना है, सीरियल में लेना है, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको, तो इस तरह से हमें पता चला कि हम क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स ही हमें दिखाते हैं। सपोज इस फॉर्मूले के साथ हमने अगर इस नंबर को लगा दिया तो ये हमें रिजल्ट देंगे ABC के सीक्वेंस में। वो अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस होगा। 65 CHAR 65 अगर डालते हैं तो हमारा ए आएगा, 66 डालते हैं तो बी आएगा, 67 डालते हैं तो सी आएगा। आप सोच रहे होंगे मैंने ये रेफरेंस किया है, क्या ये नंबर में यहाँ पे डाल दूँ तो आ जाएगा क्या? तो बिल्कुल हाँ, आ जाएगा। हमने यहाँ पे 65 डाला, देखिए आपका ए आ रहा है। हमने यहाँ पे 5 की जगह पे 66 कर दिया, बी आ रहा है। ठीक है, तो हम जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना डिजायर्ड जो रिजल्ट है उसको हम ला सकते हैं। तो अगर सीरियल जब भी आपको सीरियल नंबर को ABC में डिनोट करना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके कर सकते हैं। अब हम आते हैं